नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बेर उस्मान जो बेर रुमा के नाम पे भी मारूफ़ है, वहाँ पे हम रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत जमा हैं, जिनमें हमारे ओमान से हमारे मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं, तंजानिया से भी और हमारे पाकिस्तान से और लंदन से भी मौलाना सुहेल बाबा साहब और दीगर हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इन सब के यहाँ पे हाज़िरी को कबूल फरमाए। बीर रुमा जो कि एक हज़रत रुमा कनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कुआँ है, इस कुएँ की जो रवायात हैं इसके बारे में दो तरह की रवायात हैं। एक रवायत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत बशर बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनका ज़री रकबा था, उनका बाग था, खेती बाड़ी करते थे। तो उन्होंने इस बाग के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और मदीने में पानी की कुछ कमी थी, तो फरमाया कि ये पानी अगर तुम जन्नत के चश्मे के बदले में मुझे दे दो तो मैं कुआँ के बदले में जन्नत का वादा करता हूँ। उन्होंने कुछ उज़्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इस वक्त घर वालों की बच्चों की कफ़ालत, इस कुएँ का मासा कुछ भी नहीं है, मैं पानी बेचता हूँ तो मेरे बच्चों की कफ़ालत होती है और इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकता। तो आप सल्लल्लाहु वापस चले गए। जब गए तो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान जो यहाँ पर आए, आकर 35,000 दिरहम का कुआँ ख़रीद लिया और ख़रीद कर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल वो सौदा बाकी है या ख़त्म हो गया है? तो फरमाया कि सौदा तो बाकी है। फरमाया अल्लाह के रसूल वो मुझे उसके बदले में जन्नत का कुआँ दे दीजिए और वो मैं आपके लिए ले आया हूँ, वो आप यहाँ पे ले लीजिए। एक रवायत तो ये है। और दूसरी रवायत जो कि ज़्यादा सही रवायत है सनद के अतबार से, वो ये कि एक यहूदी था, वो जहाँ पानी बहुत महंगा बेचता था और मदीने वालों की पानी की किल्लत को नहीं समझता था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जिसको ख़रीद कर मुझे दे और बदले में जन्नत का कुआँ ले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने 80,000 दिरहम में पहले 40,000 दिरहम का एक दिन ख़रीदा, यानी निस्फ़ ख़रीद लिया, एक दिन हमारा होगा एक दिन दूसरा होगा। तो उसमें जब मुसलमानों की बारी आती तो मुसलमान इसमें यहूदियों को भी पानी पीने देते, सारे मदीने वाले पानी लेते, तो 2 दिन का स्टोर कर लेते, तो उसकी आमदनी रुक गई। तो उसने फिर दूसरा हिस्सा भी बेच दिया, कुल 80,000 दिरहम में मुकम्मल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश कर दिया। यहाँ पे एक बात समझने की है कि रफ़ाह आमा के काम में, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ जितनी मुसलमानों के साथ रह रही हों, अगर उनको पानी या उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनको इस तर्ज़ पे दी जाएँ जिससे उनके दिल इस्लाम की तरफ मायल हों, तो ये हमारे असलाफ़ हमारे सहाबा का तर्ज़ है। हमें भी जिस इलाके में रहें कम अज़ कम इतना करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द गैर मुस्लिमों के लिए इतनी राहत पैदा करें कि वो इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। चैरिटी का काम करना चाहिए। जी, चैरिटी का काम करना चाहिए। और एक बात जो मैंने रास्ते में हज़रात से अर्ज़ की, वो मैं दोबारा यहाँ अर्ज़ करता हूँ कि ये कुआँ, इसमें आप सल्लल्लाहु आते थे, पानी पीते भी थे और वो कभी कभी इसमें अपने पाँव मुबारक लटका कर भी बैठा करते थे। आगे बीर अपना शफा रहा है, बीर रोहा है, इन सब पे आपने पानी पिया भी, अपना लाबे दहन भी डाला। सीरत की एक किताब है पाकिस्तान में छपी, रहमत कायनात, जिस किताब की खुसूसियत ये भी है, मौलाना ज़ाहिद हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है कि उसको जो एक बार बावजू पढ़ ले मुकम्मल, तो किताब मुकम्मल होने से पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। तो मैंने उस किताब का इतनी बार तजर्बा किया कि 3-4 बार किया और 3-4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। उस किताब की खुसूसियत है। अब उसमें जो वाक़या मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुएँ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौका पर गए, 1,24,000 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो आप ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में जो तफ़सील लिखी कि इतने सहाबा थे, क्योंकि साबिक़ा उम्मतों को 1,24,000 नबी मिले हैं और हर नबी की सिफ़त वाला एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, तो 1,24,000 सहाबा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, उसमें अपना लाबे दहन डाला और मुबारक किया। अब सबकी ख्वाहिश थी कि ये पानी मुझे मिले, जैसे हज़रत वहाँ से उठा जो मीना बदस्ते साकी रही ना फिर ताबे ज़ब्त बाकी, हर एक मैकश पुकार उठा, यहाँ से पहले यहाँ से पहले। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लुआब दहन वाला पानी हो तो किसके दिल में ख्वाहिश नहीं को मुझे मिले? तो सब बेताब थे। तो आपने बजाय खुद सहाबा को देने के दोबारा वही पानी जमजम के कुएँ में डाल दिया कि ये क़यामत की सुबह तक आने वाले मेरी उम्मतियों का हक़ है। अब वो कुएँ में हम जब जमजम पीते हैं तो हम सब के पेटों में आप का लुआब दहन जा रहा है। तो जितने भी हम जो कुएँ हैं जहाँ पर लुआब दहन मिला हुआ है, तो आप का लुआब दहन हमारे पेट में जाता। तो इस पर मेरे ज़हन में एक हदीस आती है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया कि हज़रत अबू उमर अली रज़ी अल्लाह तआला ने अबू जहल की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने आकर कहा अल्लाह के रसूल से, अब्बा जान हमने सुना कि आप अपनी बच्चियों के बारे में ला तग़ज़िब ला बनातिक, तो गुस्से नहीं होते, लेकिन अली ने अबू जहल की बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेज दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बाद में जलाल में जोश में खड़े हुए, फरमाया कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्त अदुबिल्लाह यजमा इंदा रजुलिन वाहिदिन, कि एक शख्स के पास 2 रसूलुल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी जमा हो जाए, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं मैं होने दूंगा। तो अबू हज़रत अली ने वो इरादा तर्क कर दिया।
जब भी जमजम पिएँ, जब भी इस तरह का पानी पिएँ जिसमें आसन को लुआब दहन मिला हुआ है, तो अल्लाह से एक दुआ ये कर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी एक बिस्तर पे जमा नहीं हो सकती। तो अल्लाह पैगंबर का लुआब दहन और तेरी नाराज़गी वाला जहन्नम की पीप और वो आग, वो हमारे पेट में कैसे जमा हो सकते हैं। अल्लाह लुआब दहन हमने पी लिया, अब हमें जहन्नम की सख्तियों से बचा दे। हम इसके अहल तो नहीं है, इस जगह हमारी कोई पूंजी नहीं है जिसको हम बचा दे। इन कुओं पे हमारे आने का ये मकसद है कि रसूलुल्लाह से हमारी निस्बत मज़ीद जुड़ जाए। तो दरस कुरान इंटरनेशनल के नाज़रीन को मैं सुहेल बाबा आपका मेज़बान सलाम पेश करता है और इसी तरीके से खुशामदीद कहता है। हम बीर उस्मान की तरफ जा रहे हैं और पूरा काफ़िला मौजूद है माशाल्लाह। ये देखें, जैसे कि पहले पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ये भी है, ये देख लें जी, हम मुस्कत के और तंजानिया के कहाँ है? ये है ना, किधर गए? ये है, ये तंजानिया के, ये है माशाल्लाह, ये है याकूब भाई। कहीं बोलो नहीं, गुजराती में बोलो कहीं, क्यों लागे तुमने? બહુ ફાઇન, हारू लागे? બહુ ફાઇન, માશાઅલ્લાહ, તમારા સાથે બહુ મજા આવી। एक दिवस थे होने लेकिन क्यों हारू लागे? हाँ, जी, अब बीर उस्मान की तरफ जा रहे हैं, सारे साथी आए एक एक करके अंदर दाखिल हो। बीर उस्मान की फजीलत और उसके हवाले से हमारे मौलाना रिजवान अजीज़ साहब ने तफसील बता दी है। तो अब आप ये बीर उस्मान के मनाजिर आप हज़रात के सामने पेश हो रहे हैं। हम सब मिलजुल के इंशाअल्लाह जितने भी मनाजिर हैं आपके सामने पेश करेंगे। इस सफ़र के दौरान, मुक़द्दस सफ़र के दौरान मस्जिद अक़सा के आपने असफार देखे हैं 3 हमारे, और अब मस्जिद नबवी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराब में जो भी मनाजिर हैं वो भी इंशाअल्लाह देखेंगे।